you make it. मैं रमाकांत शर्मा ग्वालियर इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग जीएस क्लासेस से पहले वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे योजना आयोग और नीति आयोग के बारे में। अभी हम लोग चर्चा करेंगे भारत की पंचवर्षीय योजनाएं कब से लेकर कब तक के लिए बनी और कितनी योजनाएं एक एक वर्ष के लिए बनी। चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं भारत का एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक होता है। 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक के लिए होता है। जितनी भी योजनाएं बनेगी वह 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक के लिए बनेगी। हम लोग देखते हैं ये पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक के लिए बनाई गई थी। इसी योजना में भारत का पहला कार्यक्रम सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में प्रारंभ किया गया था। हमारे यहाँ पर ये वाली जो योजना है वह हेरल्ड मॉडल पर आधारित थी। हम लोग थोड़ा देखेंगे यह भारत की सफल योजना रही और कृषि को इसमें प्राथमिकता दिया गया था। हम लोग देखते हैं दूसरी योजना, यह 1956 से लेकर के 1961 तक के लिए बनाई गई थी। यह योजना भी हमारे देश की सफल योजना रही जिसका प्रारूप हेरल्ड मॉडल पर आधारित था। हम लोग देखते हैं भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना, यह 1961 से 1966 तक के लिए बनाई। क्योंकि इस योजना में बड़ी समस्याएं आई थी, हम लोग जैसा कि पढ़े हुए हैं 1961 से 1966 यानी कि यहाँ 1962 में चीन का युद्ध हुआ था और 1965 में पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। आप लोग याद रखेंगे ये चीन का युद्ध 1962, पाकिस्तान युद्ध 1965 और अकाल जैसी समस्या का भारत को सामना करना पड़ा था। इसी पंचवर्षीय योजना में भारत में बड़ी स्थिति डगमगाई और हमें हमारे एक बहुत बड़े यशस्वी प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जो कि ताशकंद समझौते 1965 के दौरान पाकिस्तान में जहर देने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी, हत्या कर दी गई और हमने हमारे एक यशस्वी प्रधानमंत्री को खोया था। हम लोगों ने इसी तीसरी पंचवर्षीय योजना में भारत में हरित क्रांति का उदय हुआ। जो हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन जी थे। तो हम यहाँ पर देखेंगे ये जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है, इसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना बनाने के लिए भारत में आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। हम लोग यहाँ पर पॉलिटिकल लेक्चर भी कंसीडर किए हैं कि 1962 में भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। इसी के बाद हमने चौथी पंचवर्षीय योजना बनाने से पहले एक वर्ष की 3 योजनाएं बनाई थी और जो एक वर्ष की 3 योजनाएं बनाई इसको योजनाओं का अवकाश कहा गया या योजनाओं का पड़ाव काल कहा गया। पहला प्रश्न बनता है कि पहली बार एक वर्ष की 3 योजनाएं कब से लेकर कब तक के लिए बनी, तो ये 66 से 69 तक के लिए बनी। अगला हम लोग बात करते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना, यह 1969 से 74 तक के लिए बनाई गई थी। उसके बाद पांचवी पंचवर्षीय योजना 74 से लेकर 79 तक के लिए बनाई, लेकिन यहाँ पर जनता पार्टी की सरकार आने के कारण 1 वर्ष पहले इसको समाप्त कर दिया था और 1978 से 1983 तक के लिए जनता पार्टी की सरकार ने अपनी एक योजना बनाई जिसे रोलिंग प्लान कहा गया। याद रखिए 78 से 83 तक के लिए जो योजना बनी वो रोलिंग प्लान कहलाई, लेकिन वह असफल हो गई और उसके बाद हमारे यहाँ एक वर्ष की 2 योजनाएं और बनी 78 से लेकर के 80 तक के लिए, 78 से 79 और 79 से 80 और एक वर्ष की 2 योजनाएं बनी। अभी तक हमारे यहाँ 3 और 2 5 ये एक वर्ष की 5 योजनाएं बन चुकी थी। आगे हम लोग चर्चा करेंगे 6वें नंबर की पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक के लिए बनी। 7वीं योजना 85 से 90 तक के लिए बनी। 8वीं पंचवर्षीय योजना बनाने के पहले हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम और आ गई थी, चूंकि विदेशी मुद्रा की कमी आई और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी यहाँ पर वित्त मंत्री के रूप में उभरे और हमारे यहाँ पर
इन्होंने मुद्रा का अवमूल्यन किया था। हम इकोनॉमिक्स के जो है अगले टॉपिक में ये अवमूल्यन की चर्चा करेंगे, तो आप लोग याद रखेंगे। और वह एक वर्ष की 2 योजनाएं और बनाई गई और 1990 से लेके 1992 तक ये 2 योजनाएं एक वर्ष की और बनी